हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारी स्नैपशॉट बुक में से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस की समरी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखा है मार्गा मिंको ने। तो मार्गा मिंको ही इस चैप्टर की नरेटर हैं और वो अपनी स्टोरी को बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने भाई एक युद्ध के बाद किस तरीके की वो स्थिति को फेस करती हैं, क्या सिचुएशन उनके ऊपर आती है। और ये एक स्टोरी जो है वो कॉमन पर्सन की है, आम आदमी की एक स्टोरी है, जिसमें कि वो बताती है कि किस प्रकार से एक कॉमन मैन जो है वो अपनी चीज़ों से बहुत ही जुड़ा हुआ होता है और उसको अपने रिलेटिव्स की उन चीज़ों के साथ कितनी याद आती है। तो आइए हम अपनी जो समरी है उसको शुरू करते हैं। तो द एड्रेस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मार्गा मिंको ने एक एड्रेस से जुड़ी हुई इस कहानी को बताया है। तो द स्टोरी द एड्रेस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज द वॉर। तो फॉलोज द वॉर का मतलब है वार के बाद की कहानी है ये, ठीक है। तो और उसकी प्रिडिकामेंट मतलब दुखद एक घटना का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि भी किस तरीके से ह्यूमन प्रिडिकामेंट मतलब मानवीय दुख का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किस तरीके से वो भी एक एड्रेस को ढूंढने के बाद उसको जब वो एड्रेस मिल भी जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है। द स्टोरी नरेट्स हाउ ए डॉटर गोज टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। तो जो ये स्टोरी है वो नरेट करती है, बताती है कि भाई कैसे एक डॉटर जो है ना वो जाती है हर नेटिव प्लेस, मतलब अपने जहाँ पे वो पैदा हुई थी, जहाँ पे वो रहते थे पहले, वहाँ पर जाती है युद्ध के बाद हॉलैंड में इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। मतलब क्या करने के लिए जाती है, सर्च ढूंढने के लिए जाती है अपनी मदर का सामान। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद वो यहाँ पर जाती है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उसकी मदर ने क्या किया था कि अपनी एक फ्रेंड को अपने घर का सामान, जो कीमती सामान था और बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था, वो अपनी एक फ्रेंड के पास संभालने के लिए रख छोड़ा था। तो अब उसकी माँ, जो राइटर की माँ है, वो जिंदा नहीं है, लेकिन युद्ध के जो फर्स्ट पार्ट है, वॉर के फर्स्ट पार्ट में वो बता देती है मार्गा मिंको को कि भाई उसका सामान उसने किस एड्रेस पे रख छोड़ा है। तो वो उसको एड्रेस दे जाती है और उसकी खुद डेथ हो जाती है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज़ नरेटेड हाउ द प्रोटैगोनिस्ट होता है द लीडिंग कैरेक्टर, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है स्टोरी के बिगिनिंग में, वो नरेट करता है कि भाई किस प्रकार से उसको कोल्ड रिसेप्शन मिलती है। मतलब कोल्ड रिसेप्शन का मतलब उसका स्वागत नहीं किया जाता। व्हेन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस, जब वो अपने नेटिव प्लेस में जाती है, अपनी उस जगह पर जाती है जहाँ पे वो रहती थी। आफ्टर द वॉर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, कि भाई लेकिन वहाँ पर उसकी जो मदर की बिलोंगिंग्स थी, जो मदर का सामान था, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए जब वो अपने उसको, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के घर छोड़ा था, तो वो अपने फ्रेंड के एड्रेस पे जाती है तो उसको कोल्ड रिसेप्शन मिलती है, मतलब उसको स्वागत अच्छा नहीं मिलता है। आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ द हाउस नंबर 46, जब वो रिंग बजाती है हाउस नंबर 46 की मार्कोनी स्ट्रीट में, ए वुमन ओपन द डोर, तो एक औरत जो है वो डोर को ओपन करती है। ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, वो अपना इंट्रोडक्शन बताती है मार्गा मिंकोस को। द वोमेन केप्ट स्टेरिंग एट हर इन साइलेंस, तो वोमेन को एकदम से झटका सा लगता है और वो उसकी तरफ स्टेरिंग मतलब घूरती रहती है, साइलेंस, चुपचाप, ठीक है। और एकदम से चुप्पी छा जाती है उसका नाम सुनते ही, उसका जब वो उसको अपना इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोडक्शन देती है वो। देर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस, तो मतलब उसके चेहरे पे कोई भी रिकॉग्निशन का, पहचान का भी, जैसे उसको जानती है, कोई भी साइन नहीं आता, अभी उसको मैं वेलकम नहीं करती, उसके साथ हेलो हाई नहीं करती। तो इस तरीके से उसके चेहरे पे कोई भी जानकारी का भाव नहीं आता। द वुमन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो जो वीमेन थी, जो औरत थी, वो उन्होंने क्या पहना हुआ था, उस औरत ने जिसने दरवाज़ा खोला था, मिसिस डॉर्लिंग उनका नाम होता है, तो उन्होंने पहना हुआ था उस मार्गा मिंको मतलब नरेटर की माँ का एक ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन, मतलब हाथ से बुना हुआ कार्डिगन, मतलब लंबी सी स्वेटर पहनी होती है उसने, जो उसकी माँ की थी, दी हुई थी, ठीक है। और ये स्वेटर फास्टनिंग डाउन द फ्रंट, मतलब आगे से बड़ी सी होती है, नीची होती है। तो द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक, तो अब नरेटर को पता चल जाता है कि वो सही एड्रेस पे पहुंच गई है और उसने कोई भी गलती नहीं की है। इस बात को वो एकदम से समझ जाती है, क्योंकि उसको सामान, जो अपनी माँ का जो निटेड जो कार्डिगन है, वो दिख जाता है। शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर, तो वो उस औरत से पूछती है कि भाई क्या वो उसकी माँ को जानती है। शी न्यू, भाई क्या वो जानती है उसकी माँ को। द वुमेन कुड नॉट डिनाई दिस, तो जो वुमेन थी वो उसको डिनाई नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती, भाई नहीं जानती मैं, इस तरीके से वो उसको जवाब नहीं दे सकी। द नरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर, जो नरेटर थी मार्गा मिंको, वो चाह रही थी कि भी वो उससे बात करे फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। बट द वुमेन कॉशियसली क्लोज द डोर, लेकिन जो औरत थी वो जो मिसिस डॉर्लिंग थी, वो जानबूझकर ये चाह रही थी भाई एकदम से कि भाई वो दरवाज़ा बंद कर दे, मतलब उसने जानबूझ करके एकदम से दरवाज़ा बंद कर दे वो, क्योंकि उसके पास उसका सामान था, उसको पता था भाई ये सामान लेने आई है। तो द नरेटर स्टॉप्ड देयर फॉर सम टाइम, तो जो नरेटर थी वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई, रुकी।
एंड देन लेफ्ट द प्लेस, और तब वो उस जगह को छोड़कर चली गई। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन, और इसके बाद का जो टाइम आता है, आफ्टर कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, मतलब जब टाइम आता है, इसके बाद का जो टाइम आता है, इन मेमोरीज ऑफ चाइल्ड्स बायगॉन, तो जो मेमोरीज थी, जो यादें थी नरेटर की बायगॉन, जो पहले चली गई थी यादें, जो उसकी यादें पुरानी धुंधली हो गई थी, अब उसकी वो ताज़ा हो जाती है एकदम से, क्योंकि उसने उसकी मदर का स्वेटर देख लिया था और उसकी नज़र उस घर में पड़ गई थी जहाँ पर उसकी मदर का और भी दिया हुआ सामान पड़ा हुआ था। तो कम टू लाइट, वो उसके सामने आ जाता है, सारे की सारी बिलोंगिंग्स जो भी थी उसकी मदर की। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर, तो उसकी माँ ने क्या किया होता है कि भी उसको एड्रेस दे दिया था बहुत साल पहले जब युद्ध चल रहा था। भाई उसने मार्गा मिंको को उसका एड्रेस दे दिया था कि भाई मैंने यहाँ पर अपना सामान छोड़ दिया था युद्ध के पहले। शी वेंट टू द होम फॉर ए फ्यू डेज, तो वो क्या करती है कि भी वो घर चली जाती है कुछ दिन के लिए। शी कुड फाइंड द वेरियस थिंग वर मिसिंग, तो उसको पता चलता है कि उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिसिंग हैं, बहुत चीज़ें गायब हैं। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, तो वो तब उसकी माँ से पूछती है, अपनी माँ से, कि भाई आपका सामान कहाँ है। तो उसकी माँ उसको बताती है कि भाई उसने मिसिज डॉर्लिंग को अपना सामान दे दिया था, जितना भी कीमती सामान था युद्ध से पहले सुरक्षित रखने के लिए, उस पर विश्वास करती थी वो, इसलिए मिसिज डॉर्लिंग को उसने संभालने के लिए दे दिया था। शी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, तो वो क्या थी कि वही वो उसकी मदर की ओल्ड एक्वेंटेंस थी, मतलब पुरानी जानकार थी नरेटर की माँ की। लेटली शी हैड रिन्यूड कॉन्टैक्ट विद हर, और बाद में उसने अपने, पहले तो थोड़ी सी जानकार थी वो उसकी, ठीक है, नरेटर की मदर की, लेकिन बाद में उसके जो कॉन्टैक्ट थे उनको रिन्यू कर लिया था, मतलब उसके साथ जान पहचान बढ़ा ली थी। एंड हैड बिन कमिंग देयर रेगुलरली, फिर वो उनके घर रेगुलरली आने जाने लग गई थी। एवरी टाइम शी लेफ्ट द देयर हाउस, तो हर बार जब भी वो उनके घर से जाती थी मिल करके, शी टुक समथिंग होम विद हर, तो वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ ले करके जाती थी उनके घर से, ठीक है, मतलब कोई ना कोई सामान जरूर लेके जाती थी। शी टोल्ड दैट शी वॉन्टेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजिशंस, तो वो बता रही थी, उसने उनको बताया कि भाई शी वॉन्टेड टू सेव, भाई वो उन चीज़ों को युद्ध के दौरान बचाना चाहती है, भी जितनी भी उनकी घर की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नाइस पोजेशंस, मतलब जितनी भी उनकी घर की अच्छी चीज़ें हैं उन सबको वो युद्ध के दौरान बचा करके रखेगी और बाद में लौटा देगी, तो इस तरीके का वो उनसे प्रॉमिस करती है। द नेक्स्ट डे द नरेटर सा मिसिज डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद ए हैवी सूटकेस, तो फिर नेक्स्ट डे फिर देखती है कि भाई उसकी जो मिसिज डॉर्लिंग थी उसकी मदर की फ्रेंड, वो उनके घर आती और फिर से एक हैवी सूटकेस भर करके ले जाती, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर बार जब भी आती थी तो उनके घर से सामान लेकर के वो चली जाती थी, और उसने उनका लगभग सारा कीमती सामान अपने घर में रख लिया था। शी हैड ए फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसिज डॉर्लिंग्स फेस, तो उसने जो है वो जो मिसिज डॉर्लिंग थी, मतलब क्या है कि भी जो राइटर है उसने शी हैड ए फ्लीटिंग ग्लिम्स, फ्लीटिंग होता है बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, मतलब उसने बहुत कम टाइम के लिए झलक देखी थी मिसिज डॉर्लिंग के चेहरे की, मतलब उसने ज़्यादा, मतलब जो नरेटर है मार्गा, उसने डॉर्लिंग के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की थी और वो उसको सही से नहीं पहचानती थी, उसने थोड़ी सी झलक उसकी चेहरे की देखी हुई थी पहले। शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमेन लिव्ड फार अवे, तो उसने अपनी मदर से पूछा कि जो ये औरत आपके पास आती है, जो सामान लेकर के जाती है, क्या वो बहुत दूर रहती है, ठीक है। एट दैट टाइम द नेटर्स मदर्स टोल्ड अबाउट द एड्रेस, तो उस टाइम उसकी मदर ने उसको बताया कि उसका एड्रेस क्या था, उसने उसका एड्रेस बताया नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है, क्योंकि उसी शहर की थी वो भी, तो और उसका एड्रेस उसने बताया कि वो हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर, तो बहुत दिनों के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो नरेटर क्या करती है कि वो बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही उत्सुक थी टू टेक द रिकॉर्ड, भाई वो उसका हिसाब तो ले, उनकी जो सामान था, पोजेशन था जो उनका, मस्ट बी स्टिल, और वो कहाँ पर होना चाहिए, अभी भी हाउस नंबर 46 में, वो मार्कोनी स्ट्रीट में होना चाहिए, तो भाई वो उस सामान को देखना चाहती थी, लेना चाहती थी उनसे कि भाई वो मिल जाए इसको। विद दिस इंटेंशन, तो इस इंटेंशन के साथ, इस इच्छा के साथ, शी वेंट टू द गिवन एड्रेस, तो उस जो एड्रेस उसकी माँ ने उसको दिया था उस एड्रेस पे वो चली जाती है। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट, जो अब कंक्लूडिंग पार्ट है, जो अब उसका कंक्लूजन होने वाला है, निष्कर्ष निकलने वाला है, तो ये बताता है पार्ट स्टोरी में कि भाई उसकी सेकेंड विजिट के दौरान क्या होता है जब नरेटर सेकेंड टाइम उनके घर जाती है। एज द नरेटर्स फर्स्ट विजिट यील्डेड नो रिजल्ट, जैसे कि आपको पता है कि नरेटर ने जब फर्स्ट विजिट करी तो उस औरत ने सिर्फ दरवाजा खोला और उसको पहचाना तक नहीं, तो उससे कोई भी उसने रिजल्ट नहीं दिया था, यील्डेड मीन्स देना, तो कोई रिजल्ट उससे नहीं मिला था। सो सी प्लान्ड टू गो वंस अगेन, तो इसलिए वो प्लान करती है कि वो दोबारा फिर से जाए।
इंटरेस्टिंगली ए गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर। ठीक है, तो जब वो प्लानिंग करके जाती है दोबारा, तो इंटरेस्टिंगली बड़े मज़े की बात ये होती है कि भाई एक गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर, एक 15 साल की लड़की जो है वो डोर को ओपन करती है जब मार्गा ने उसके दरवाजे पे नॉक किया जाके, मार्गा मिंको ने, तो उसकी जो बेटी थी उस लेडी की, मिसिस डॉर्लिंग की, उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला। हर मदर वॉज नॉट एट होम, तो उसकी माँ उस टाइम घर पे नहीं थी। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर, तो नरेटर ने उसको विश अपनी एक्सप्रेस करी, इच्छा जताई कि भाई वो उसकी माँ का वेट करेगी। द गर्ल अकम्पनीड हर टू पैसेज, तो गर्ल ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, उसको मतलब अंदर ले गई अपने साथ वो। ठीक है, द नरेटर सा एन ओल्ड फैशन्ड आयरन कैंडल होल्डर, तो अब क्या किया नरेटर ने उसके घर के सामान देखा। ठीक है, उसने क्या देखा कि ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर, तो एक तो उसने पुराने टाइम का ओल्ड कैंडल होल्डर देखा, भाई लोहे का कैंडल होल्डर वहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, हैंगिंग नेक्स्ट टू ए मिरर, और वो बिल्कुल ही शीशे के पास ही लटका हुआ था वहाँ पे। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम, तो लड़की ने क्या किया, उसको कहाँ पे बिठाया, लिविंग रूम में, मतलब मेहमानों वाले कमरे में बिठाया। एंड वेंट इनसाइड, वो अंदर की तरफ चली गई, घर में चली गई लड़की। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हर सेल्फ इन ए रूम शी न्यू एंड डिडंट नो, तो अब नरेटर जो थी वो हॉरिफाइड हो गई, मतलब एकदम से उसको डर सा लग गया। टू फाइंड हर सेल्फ इन ए रूम, भाई इस तरीके के कमरे में वो बैठी हुई थी, शी न्यू, जिसमें वो बहुत चीज़ों को जानती थी, एंड डिडंट नो, और उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि वो कहाँ बैठी हो, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें जान पहचान की थी। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ फेमिलियर थिंग्स, तो उसने आपको कहाँ पाया, बीच में, किसके बीच में, फेमिलियर थिंग्स के, जानी पहचानी चीज़ों के बीच में उसने खुद को पाया। विच शी लॉन्ग्ड टू सी अगेन, जिसकी इच्छा वो करती थी दोबारा देखने की, उन चीज़ों के बीच में उसने खुद को पाया। बट विच ट्रबल्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, लेकिन इस स्ट्रेंज से एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ पे वातावरण बना हुआ था भावनाओं का, उन चीज़ों के साथ उसने खुद को ट्रबल्ड पाया, मतलब एकदम से मुश्किल स्थिति में उसने पाया, और जबकि वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, लेकिन देखने के बाद वो एकदम से उसकी अजीब सी स्थिति बन गई थी। शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, तो अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़र को घुमा करके इधर उधर देख ले घर के सामान को। बट शी नो लॉन्गर हैड द डिज़ायर टू पोजेस देम, लेकिन एक बात जो बड़ी हुई वो ये हुई कि शी हैड नो लॉन्गर डिज़ायर, भाई अब उसमें कोई भी इच्छा नहीं बची हुई थी उसमें, कि भाई किसी भी प्रकार की डिज़ायर नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी उसमें, टू पोजेस देम, कि वो उस सामान को, जो सामान उनका था, उसको वो ले। शी गोट अप, तो वो अब उठती है अपनी सीट से, वॉक टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाती है, एंड लेफ्ट द रूम, और पूरा मतलब जो रूम था जहाँ पे वो बैठी हुई थी उसको वो छोड़ के चल देती है। सी रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन, तो इस तरीके से वो क्या करती है, वो रिजोल्व कर लेती है, फैसला कर लेती है, टू फॉरगेट द एड्रेस, कि वो इस एड्रेस को वो भूल जाएगी, एंड मूव ऑन, और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो मार्गा मिंको है वो मिसिस डॉर्लिंग के एड्रेस नंबर हाउस नंबर 46 में जाती है, मार्कोनी स्ट्रीट में, और वो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को पहचानती है, और फिर वो उनको लेने से अपना मन हटा लेती है, क्योंकि उसको पता है अब वो किसी काम की नहीं है, जब उसकी माँ ही उसके पास नहीं है तो वो अतीत में जीकर क्या करेगी। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्न दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ नथिंग मोर देन दिस। तो समरी आपके सामने है, आप इसको समझ लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।